दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन जहां से वह वायरस निकला यानी चीन, वह अब भी युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव जारी है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति सो जिनपिंग ने सेना से जंग की तैयारी के लिए कह दिया है। यह युद्ध चीन के लिए 1962 जितना आसान नहीं होगा। भारत अब ड्रैगन को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र में भारत तथा चीन की सेनाओं के बीच कई सप्ताह से लगातार गतिरोध बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख में झील क्षेत्र में लास्ट 5 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों के साथ लाठी डंडे, धक्का मुक्की आदि लेकर ये लोग आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी मात्रा में पथराव भी हुआ। इस घटना में दोनों देशों के कई सैनिक भी घायल हो गए थे। इसके बाद सिक्किम सेक्टर के नाकुला दर्रे के पास भारत और चीन के लगभग 150 सैनिक आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों पक्षों में कम से कम 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक गतिरोध चला था। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर विवाद है। दोनों पक्ष कहते रहे हैं कि सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम रखना बहुत जरूरी है। आइए आज के दिन हम इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम भारत और चाइना की रक्षा प्रणाली या डिफेंस सिस्टम को कंपेयर करेंगे। भारत और चीन ऐसी मानी जाती है। डोकलाम विवाद के कारण इन दोनों देशों के संबंध पहले भी कड़वे हो चुके हैं। भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है, जिसके जरिए चीन भारत की उसकी सीमाओं के भीतर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह हो आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन सा देश है? क्या आज भारत वही है जो 1962 में हुआ करता था, या फिर आज भारत इतना शक्तिशाली है कि चीन कुछ भी काम करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा? सबसे पहले बात करते हैं बजट की। 179 अरब अमेरिकन डॉलर, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस हिसाब से लगभग 2.25 गुना ज्यादा चीन का रक्षा बजट है। इसके अलावा चीन के पास कुल 26,90,000 लगभग सैनिक हैं, और जबकि इंडिया के पास 34,62,000 के करीब सैनिक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। थल सेना में किसका पलड़ा भारी है? भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की सेनाओं में गिना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अगर अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो, तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। भारतीय नौसैनिकों की क्या ताकतें हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। भारत के पास एक युद्धपोत, 18 विमान वाहक युद्धपोत, 15 लड़ाकू युद्धपोत, 10 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत, 20 छोटे जंगी जहाज, 14 पनडुब्बियां और 135 गश्ती युद्धपोत हैं। इसके साथ साथ 295 समुद्री बेड़े भी काम करते हैं। जो नौसेना की ताकत है वो है INS विक्रमादित्य, जिसमें लगभग 1600 लोग एक साथ जा सकते हैं, वो भी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जिसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदान के बराबर तथा इसकी ऊंचाई 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इसके अलावा हमारे पास वायुसेना की अगर हम बात करें, जिसे हम इंडियन एयरफोर्स भी कहते हैं, तो इसमें भी हमें चीन के मुकाबले बढ़त हासिल है, क्योंकि चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकते हैं। हवा से हवा में ईंधन बनने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर लगती है। भारत के पास मिराज, मिग, ग्लोब मास्टर जैसे बहुत सारे लड़ाकू विमान और हरक्यूलिस जैसे मालवाहक विमान भी हैं, जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और 4 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी आने ही वाला है, जो कि दक्षिण एशिया में होने वाले किसी भी युद्ध का नक्शा ही बदल देगा। भारत को हाल ही में अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर भी मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारत सेना को
हथियार आसानी से मुहैया कराए जा सकते हैं और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जल्दी से जल्दी पहुंचा सकती है। यह हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि यह बहुत घनी पहाड़ी आबादी में भी सफलतापूर्वक अपना काम कर सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी है जिसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इसको पता भी लगा लेता है तो उसे रोकने के लिए 30 सेकंड से भी कम का समय लगता है। भारत की वायुसेना की ताकत इस प्रकार है। इसमें करीब 1,40,000 सैनिक हैं, 1,700 एयरक्राफ्ट हैं, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, 10 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हैं और सबसे अहम 126 राफेल फाइटर जेट की डील भी फाइनल हो चुकी है, जिनमें से 4 विमान जल्द ही भारत को मिलने वाले हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए सभी तथ्यों का आकलन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि अब ये नए भारत की शुरुआत है, जो वक्त आने पर कहीं भी किसी से भी लोहा ले सकता है। पर एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते हुए सितारे भी हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावनाओं को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर जल्दी से जल्दी अपने मुद्दे को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।